कार्यक्रम है, इसमें मैक्सिमम हमारे पार्टी वर्कर आए हुए हैं। जरा हाथ खड़ा करेंगे जो बीजेपी के वर्कर हैं, वोटर है, स्पॉटर है, वो हाथ खड़ा करेंगे दोनों। सभी है बीजेपी के वोटर, वर्कर और स्पॉटर जिंदाबाद। और नारा कैसा लगना चाहिए? दिल्ली आवाज जानी चाहिए, दोनों हाथ खड़ा करके। और हम इसका वो व्हाट्सएप पे चढ़ाएंगे वो मैच। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। रिपीट करूं लेकिन मजा नहीं आता है जब तक लोगों की डिमांड ना रखें। यहाँ पर सर डिग्री कॉलेज हमारा लोहाई मलार का इलाका, बसोली से हम चले, बसोली डिग्री कॉलेज, महानपुर डिग्री कॉलेज, बिलावर डिग्री कॉलेज, रामकोट डिग्री कॉलेज, लेकिन बनी से लेकर हमारे बांजर बड़वार तक एक भी डिग्री कॉलेज नहीं। पहाड़ी इलाके को इग्नोर किया गया है। और यहाँ पर जो हमारे स्कूल हैं, चाहे वो भंडार है, सिद्धि है, बरमोता है, पन्यालग है, डगर है, इसी तरह सदरोता, बटोटी है और नाठी है, 40-40 किलोमीटर पैदल जाकर बच्चे पढ़ते हैं। इन स्कूलों को अपग्रेड किया जाए, हमने सरकार से बात भी की थी, लेकिन गवर्नर रूल लग जाने से वो काम रह गया। उन्होंने माना भी था कि पहाड़ी इलाके के लिए हम स्पेशल पैकेज देंगे, लेकिन जनाब जब जहां पर गवर्नर रूल लगा, गवर्नर रूल के बाद आज राष्ट्रपति शासन है, प्रेसिडेंशियल रूल है। ये जो हमने एक प्रेम पत्र हमारे मेलाराम जी ने आपको सौंपा है, इसको आप सिर्फ डिस्पैच लगाएं, मोहर लगाएं, हमें पूरा यकीन है कि ये सभी काम हल हो जाएंगे। आप जो चाहें वो हो सकता है। शायद इतनी बड़ी डिमांड की लिस्ट हम नहीं देते अगर प्रेसिडेंशियल रूल आज स्टेट में नहीं होता, तो हम वही काम बताते जो केंद्र के अख्तियार में थे। लेकिन हमने इसलिए स्टेट के काम भी बीजेपी को कामयाबी दी। और 2008 से जब हमारे मरहूम जहां मास्टर लाल जी पहली बार बीजेपी के एमएलए बने थे, ये बनी के अंदर जम्मू कश्मीर की असेंबली में कमल का फूल मास्टर लाल जी ने पहुंचाया। ये बीजेपी की बुनियाद मास्टर लाल जी ने डाली हुई है, और ये इतनी मजबूत बुनियाद है कि इसको कोई हिला नहीं सकता। आज नहीं दे सकते। आज मैं इस स्टेज से यह भी कहना चाहता हूं, प्रेम सागर अजीज कभी भाषण करते थे जब कांग्रेस में थे, वो कहते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलिटेंट की पार्टी है। आज उसको ये भी बताना होगा कि क्या वो मिलिटेंट में भर्ती हो रहा है, क्या वो मिलिटेंट की फौज बढ़ा रहा है अब क्या? इसलिए साथियों, इन लोगों के झूठे नारों से बचिए। और जिस तरीके से बनी के अवाम की रहनुमाई की है, काबिल तारीफ है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं भी जीवन जी के साथ असेंबली के अंदर एमएलए था, और मैंने 3 साल, 3.5 साल मैं और जीवन जी इकट्ठे एमएलए थे, और मैंने देखा किस तरीके से जीवन जी अपने इस एरिया के लिए लड़ते। अक्सर असेंबली में चाहे मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे
महबूबा मुफ्ती थे या कोई नेता, कोई मिनिस्टर होता था, उससे अपनी बात करते थे अपने लोगों के लिए। और अगर कोई बात नहीं सुनता था तो जीवन जी गले से भी पकड़ना जानते थे। ये चूंकि ये बड़े पढ़े लिखे हैं, पहले मास्टर रहे हैं, फिर केएस अफसर रहे हैं, तहसीलदार रहे हैं, एसडीएम रहे हैं, कागज पत्तर फाइलों की सारी नब्जें जानती। आज से 3 महीने पहले आप चुनाव का बहिष्कार करते हैं, बाइकआउट करते हैं और जनता को ये कहते हैं कि बड़ी दुहाई देते हैं कि हम बहुत बड़ा त्याग, बड़ी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, 3500 को बचाने के लिए हम चुनाव में नहीं जा रहे। और आज आप कह रहे हैं कि नहीं 35 को ही बचाने के लिए हम चुनाव में जा रहे हैं, तो भला आप इधर है कि उधर है। ये लोग अपने अवाम के साथ, अपने वोटर के साथ धोखा कर रहे हैं। कश्मीर घाटी, कश्मीर वादी इनका वोटर है, उसके साथ भी ये बेवफाई कर, जो अपने वोटर के साथ बेवफाई कर सके, अपना नुकसान कर सके, अपनी इस बेईमान फितरत की वजह से, वो भला बनी का या जम्मू का वफादार कैसे रुक रहना है, क्योंकि इलेक्शन का मौसम आ रहा है। बहुत कुछ है हमारे पास कहने को, लोगों के साथ साझा करने को, जो इनके पास नहीं है। जैसे अभी मोदी जी की बात हो रही थी, ये इतनी सारी स्कीमें, अब हमने स्कीमें हम गिनाते रहे पिछले 4 साल, बार बार गिनानी पड़ती हैं क्योंकि लोग भूल जाते हैं और भुलवाने वाले बहुत हैं। लेकिन साथ साथ अब ये सवाल करना है कि ये 70 साल क्यों नहीं हुआ, 65 साल क्यों नहीं हुआ। अभी ये बात हो रही थी आयुष्मान भारत की कि 5-5 लाख हर कुंबे को मिल जाए, 50 करोड़ की आबादी को इसके साथ लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। ये 60-65 साल भी तो हो सकता था। यही हिंदुस्तान, यही गुर्बत, यही गरीबी, यही होता है। पेंशन की बात हुई 2014 में, मोदी जी ने कहा ये बहुत बड़ा नाइंसाफी है, कम से कम 1000 पेंशन होनी चाहिए। और हमारी उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने बनी को लूट लूट के खाया, बनी की आवाम का हक इन नेशनल यू ने लूटा, लोगों को लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, ये लड़ाई झगड़े की सियासत खत्म करके जो मोदी साहब का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, मिलजुल के चलेंगे, एक आलीशान गुलदस्ता बीजेपी का सजाएंगे और मोदी जी की जय जयकार होगी। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की जय जयकार होगी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। जोरदार पर दिल्ली में आवाज बजे। भारत माता की जय। जितेंद्र सिंह जिंदाबाद। जितेंद्र सिंह जिंदाबाद। बीजेपी की सरकार आएगी, रैना साहब आपको खुद समझाएंगे कैसे आएगी। दोबारा बीजेपी की सरकार आएगी। हमारे लोग अभी भी पहुंच रहे हैं। डॉक्टर साहब देखिए, वो पूरी टोली आ रही है। डॉक्टर अभी आ रहे हैं, इनके लिए वेलकम। अभी आ रहे हैं, कितने दूर दूर से लोग ये पैदल आते हैं। ये मोदी जी के दीवाने हैं, डॉक्टर साहब के और रविंद्र रैना जी के दीवाने हैं। इसलिए मोदी जी का हाथ मजबूत कीजिए। आज आयुष्मान भारत का जिक्र करते हैं। गरीब परिवार में कोई बीमार होगा, उसका गोल्डन कार्ड बनेगा। 5 लाख तक का खर्चा जो है वो केंद्र सरकार देगी। फ्री इंश्योरेंस कवर है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाया। पहले क्यों नहीं गरीबों के लिए स्कीमें आई? जो अभी आए वो आगे आ जाएंगे, जो अभी आए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। ये ल्यूंडी हाला से आए हैं, ल्यूंडी हाला बांजल पंचायत। भारतीय जनता पार्टी बना लीजिए, सामने हो जाइए, फोटो बनाइए सामने फोटो मुंह कर चलो फोटो डिमांड्स तो वही हैं।
अब एक जवान हमारे साथ करके जाइए, या तो ये डिमांड से पूरी नहीं होती 50% कर जाइए अनाउंस, तो नहीं करनी तो मोदी जी को जहां लाइए, हमारा एक भी मत कीजिए डिमांड। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता चाहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी जिंदाबाद। जीवनलाल लाल। क्या भाई आप चाहते हैं मोदी जी बनी आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? आने चाहिए। ये डिमांड ये आसान है तो ये कीजिए, दूसरी आसान है तो दूसरी कीजिए।